किसी से भी अपनापन करना अपने को धोखे में डालना है, अपने को फंसा देना है। कह रहे अगणित ब्रह्मांडों की जो रचना हुई वो दुखद और सुखद मायाकृत है। इस त्रिगुणात्मिका माया को जो पार कर जाता है, पारावार विहीन विस्तृत आनंद का सागर, प्रकाश ही प्रकाश, महास्वच्छ ज्योतिष स्वरूप उत्कृष्ट स्थान, उसे ब्रह्म पद कहते हैं, उसे परम पद कहते हैं। उस परम पद ब्रह्म पद से भी श्रेष्ठ चैतन्य मात्रम निर्भासम निस्तरंगम निराकुलम निरस्ता ज्ञान तत्कार्यम परम ब्रह्मेति अद्विदुः, जो चैतन्य सत्ता है, जो तरंगहीन गंभीर शांत समुद्र है, जहां ज्ञान का लेश भी नहीं है, उस परम ब्रह्म को जो जान जाते हैं वो परम ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं। इसके आगे जो है तदंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीयम महानंदम साद्राब्धिमति निर्मलम, अर्थात स्थूल से सूक्ष्म श्रेष्ठ, सूक्ष्म से कारण श्रेष्ठ, कारण से तुरी श्रेष्ठ, तुरी से ब्रह्म श्रेष्ठ, और ब्रह्म से भी, ब्रह्म पद से भी परम आनंद वैकुंठ में है। तदनंतः परमाश्चर्यम ज्योतिरैसम विचिंतय चर्वणीय महानंद सांद्राब्धिमति निर्मलम, परमाश्चर्य में आस्वादनीय इंद्रियों के द्वारा। सनकादि की घ्राणेन्द्री ने जे भी वैकुंठनाथ प्रभु के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी की गंध पाई, प्रेम विकल हो गए। आस्वादनी निर्मल महाआनंद घन समुद्र स्वरूप, ऐसे महाउज्ज्वलतम महाअद्भुत घन आनंद प्रदान करने वाले उस लोक की सब वंदना करते हैं जिसे वैकुंठ कहते हैं। उससे भी श्रेष्ठ तदनंतरे ततोप्यात्य आश्चर्यम ज्योतिरनुस्मर कार्ष्ण्यम महास्वच्छतम पारावार विवर्जितम, द्वारिकाधीश चतुर्भुज भगवान द्वारिकाधीश जो कार्ष्ण्यम, जो कार्ष्णी है, कृष्ण है, महादीप्ति महातेजों में महास्वच्छतम परमानंद का विस्तार भगवान द्वारिकाधीश, वैकुंठाधिपति से भी श्रेष्ठ महिमा द्वारिकापुरी की, द्वारिकाधीश की। बोले उससे भी महानंद रसोत्सव पूर्ण, अब रस शब्द आया, अभी तक रस शब्द नहीं आया। ततो दूरांतरे ज्योति सर्वाश्चर्योच्चतावधि सर्वोज्ज्वलाति समूहोज्ज्वलम सर्वोत्तमोत्तमम, सबसे उत्तमों में भी उत्तम महाउत्तम, माथुर मंडल से भी श्रेष्ठ ब्रज मंडल, ब्रज 84 कोष, जहां रस की धारा बहती है। ये रस धारा अन्यत्र ऐश्वर्य वैभव भगवत्ता माधुर्य रस मिला हुआ, लेकिन यहां रस की धारा बहती है। सर्वाश्चर्य में जो ब्रज रस है, ये सर्वाश्चर्य में है। बड़े बड़े ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों को भी आकर्षित करके अपनी दास्ता से युक्त कर दिया श्री लाल बिहारी ने, ब्रजेंद्र नंदन ने। श्री शुकाचार्य जैसे महापुरुष जो जन्म से ही घोर वैराग्य युक्त है, आसक्त हो गए श्री कृष्ण में। महावैमल्य सीमंत परमानंद परावधि कृष्ण प्रेम रसारधी नाम चरम परमोदया, महानिर्मल आनंद की पूर्णावधि, इससे बढ़कर आनंद नहीं। जहां कृष्ण प्रेम ही प्रेम छलक रहा है, जहां उस कृष्ण प्रेम की चरम सीमा जहां प्रकाशित हो रही, उसे कहते हैं वृंदावन। वृंदावन क्या है ये जब जान जाओगे तो नाच पड़ोगे कि मुझे वृंदावन आने को मिला, मुझे वृंदावन कुछ घंटे वास मिला, कुछ दिन वास मिला। और जिनको अखंड वास मिला है तो साक्षात प्रियालाल के चरणों में रह रहे हैं, गोद में रह रहे हैं। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तभी वो चिंता शोक कल्याण के लिए परेशान है। नहीं, कोई परेशानी नहीं, हमारा तो बस शरीर छूटना है, जहां है यहीं हमें रहना है। अभी पार्थिव पांच भौतिक शरीर छूटा दिव्य रूप से अपनी प्यारी जू के समीप, जैसे अभी हैं ऐसे। हमारा कोई अंतर नहीं पड़ना है, हमें कोई नया परम पद नहीं मिलना है। हम वर्तमान में जहां हैं, जैसे हैं वैसे ही वहां हैं, वही हैं यही हैं। यहां और वहां का भेद मिट गया, बस हो गया कार्य। ओहो तदनंतर तदघनम भाति श्री वृंदावनम वनम पूर्ण माधुर्य साम्राज्यम पूर्णानंद चमत्कृति। ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ही जो श्री वृंदावन नामक वन है, ये महामाधुर्य का साम्राज्य है, बड़ा चमत्कारी है वृंदावन। पूर्णाति पूर्ण मधुर प्रकाशम पूर्ण सदृशम, केवल वास मात्र से तुम्हें पूर्ण पद प्रदान कर देगा। सब साधन बन जाएगा आपका अपने आप, चिंता मत करो।
डरो मत, मेरे अंदर ऐसे विकार जाऊंगा धाम में कहीं। बहुत कृपालु धाम है वृंदावने प्रभाव सुनो अपनो ही गुण देत, अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। सर्व सौभाग्य पूर्णम द्रुम लता खग मृगादिकम, यहां के पशु पक्षियों का दर्शन, यहां के लता वृक्षों का दर्शन भाग्य को बदल देता है। पक्का विश्वास करो, भाग्य को बदल देता है। ये साधारण नहीं है। जैसे यहाँ के कबूतरों को देखा, तोता को देखा, मोर को देखा, ये पक्षी साधारण नहीं है, ये सब परमहंस महापुरुष हैं। जैसे सनकादि के दर्शन करने वाले को कभी जन्म मरण नहीं मिल सकता, ऐसे यहाँ वृंदावन की शोभा, लता पता, बाके बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी, खगमृग पशु पंछी रसिक ब्रजवासी, इन्हीं के दर्शन मात्र से कल्याण है। आप क्या समझते हैं? जो एक बार वृंदावन आ गया, एक बार वृंदावन में बिहारी जी से आंख मिला ली, एक बार रज में लौट गया, एक बार किसी प्रसादी पुष्प को माथे पे धारण कर लिया, एक बार यहां चरणामृत पिया, एक बार की महिमा ऐसी कि वो कभी नरक नहीं जा सकता। इसी धाम वृंदावन है। वापी कूप तड़ागाद्य प्रेमानंद रसात्म भी, यहां के कुएं का जल, यहां के सरोवर का जल, यहां के पावन यमुना का जल ये पानी नहीं है, बोले प्रेमानंद प्रवाहित हो रहा है। प्रेमानंद रसात्म भी ब्रजेंद्र सूनु राधिका हृदय प्रपूर्य माणयोर महारसाब्दि पूरयो दिवाति तीव्र वेगता। अरे हम प्रतिक्षण चरणामृत का पान करते हैं, कितना सो, यहां कहीं का भी पानी पियो। ये वो रज है जहां आंसुओं से भीगी हुई रज, गोपी जनों की, बड़े बड़े रसिक जन परमहंसों के आंसुओं से भीगी। यहां का जो जल है, चाहे वो सरोवर का हो, चाहे कुआं का हो, चाहे पावन यमुना जी का हो, बोले प्रेमानंद रसात्म भी तुम्हें प्रेमानंद रस से युक्त कर देगा। प्रेमानंद क्या है? प्रेम प्रियाजू, आनंद लालजू, अर्थात प्रिया लाल के आनंद रस में डुबो देगा। प्रेमानंद का मतलब है युगल सरकार, प्रेम लाडली जू, आनंद लालजू, प्रेमानंद अर्थात लाडली लाल, रसात्म भी उनके रस में डुबो देगा। जो यहाँ के कुआं का जल पीता है, यहाँ आचमन करता है कुंडों के जल का, यमुना जी का अवगाहन करता है, ये परम अमृत है। बाहरी बातें मत देखो, ये माया दिखा करके अश्रद्धा पैदा करवा, अरे यहाँ तो पास से ही ऐसा ऐसा, और देखो कैसा कुंड का हरा हरा जल हो रहा है। अरे चुपचाप आचमन करो, अवगाहन करो, स्नान करो, फिर देखो आपका कैसा अनुभव होता है। बड़े सिद्ध कुंड हैं ये, बड़े सिद्ध सरोवर हैं ये, बड़ी सिद्ध पावन भूमि, प्रेम भूमि है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे, दिव्य कांचन चिद्रत्न स्थली भिरति भास्वरम ज्योतिर्मयी लता वृक्षैर नित्योद्यत पुष्प पल्लवई। ये सब चिदानंदमयी भूमि है, ये चिदानंदमयी लताएं हैं। सच्ची कहते हैं। एक बार राष्ट्रमंडल में जो वट वृक्ष है, जब लगा कि अब वृंदावन से जाना ही पड़ेगा, कोई व्यवस्था नहीं, किसी भी तरह का कोई परिचय नहीं, बड़ी अव्यवस्था। आप क्या समझते हो? वृंदावन बास कठिन मोरी माई, कोई सहज समझते हो? आप लोगों को सहज इसलिए मिल गया कि प्रियाजू की कृपा हो गई है, इसलिए अपने लोगों को कैसे कैसे। तो हमें नहीं पता था कि वट वृक्ष में सेवक जी का वास है। गले से लगा के रोए और प्रार्थना की, मुझे वृंदावन वास दे। सब विधान बन गया, सब विधान स्वामिनी जी ने बना दिया। अगर यहाँ की एक लता आप पर कृपा कर दे तो साक्षात निकुंजाधिपति युगल सरकार का दर्शन करा दे, विश्वास करना। ये बड़े अभागी जन हैं जो वृंदावन की लताओं पे कुल्हाड़ चलाते हैं। पता नहीं क्या करेंगे वो, ऐसे महल बनाकर जिनमें लताओं को काटा गया, फिर कौन सा भजन करेंगे? भजन नहीं करेंगे, पाप करेंगे। उनमें रह के भजन नहीं होता, भजन ऐसे नहीं होता है। यहाँ की लताओं का, यहाँ की ब्रजरज का, ब्रजवासियों का जब सम्मान करोगे तो जो ब्रजराज हैं वो आप पर कृपा करेंगे, वो महारानी जी के चरणों का प्रेम दे देंगे। जब आप यहाँ ऐसा अपराध करोगे तो लता काटना, जिसके 1000 पत्ते हो चुके हैं, हमने महापुरुषों से सुना है, उस वृक्ष को कदापि भी किसी भी तरह ना तो स्थानांतरित किया जा सकता है, यहां से उखाड़ के वहां लगा दिया गया, और ना काटा जा सकता है। जिसके 1000 पत्ते नहीं हुए हैं उसको स्थानांतरित किया जा सकता है, वो सकुशल दूसरी जगह लग सकता है। बकाया श्री जी की सेवा के निमित्त, जैसे झूलन लीला है या सैया रचना है या कुंज निर्माण है, उसके लिए जो हम टहनियां लेते हैं लताओं से, वो आज्ञा लेकर लेते हैं कि हम श्री जी की सेवा के लिए आपसे कुछ पत्ते, कुछ टहनियां ले रहे हैं। वो खिले हुए इसीलिए खड़े हैं, श्री जी की सेवा के लिए। वो प्रफुल्लित होते हैं, आशीष देते हैं, ले जाओ हमारी स्वामिनी की सेवा में लगाओ। लेकिन यदि आप ऐसे निर्दयता पूर्वक, जैसे संसार में सेटिंग कटिंग की जाती है वृक्षों की, या मत करना।
यहाँ वो झूम झूम रहे हैं ना, उसी में छुपकर प्रियालाल बातें करते खेलते हैं। ये प्रियालाल की क्रीड़ा भूमि है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित्य जहां, तहां न वैभव आन की। जहां चार लताएं वहां जरूर हमारे प्रियालाल बैठते हैं, जरूर प्रियालाल खेलते हैं। हम कह रहे हैं कि यदि आपके पास 100 गज जगह खरीदने का पैसा है तो 50 गज में आज अपने लिए व्यवस्था कर लो। छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर श्रृंगार का पौधा है, जैसे तमाल का है, छोटी छोटी लताएं लगा दो, वहीं भावना करो तो प्रियालाल वहीं आ जाएंगे खेलने के लिए। अब आते ही सबसे पहले जेसीबी लगवाकर बड़ा वृक्ष उखाड़ दिया। हम माना कि करोड़ों रुपए कमा लोगे, लेकिन वो करोड़ों रुपए तुम्हारी अशांति का कारण, तुम्हारे नाश का कारण बनेंगे। देखना, तुमने ऐसी चतुराई से उखाड़ा है कि तुम्हें कोई दोष न दे सके। रातों रात जेसीबी लगा के कुआं बना दिया और वृक्ष गिरा, ठीक, दूसरी रात पूरा गायब हो गया। ऐसे रोग हो जाएंगे, ऐसी परेशानी आ जाएंगी जीवन भर। आप क्या समझते हो, यदि चित्त भगवान में ना लगा हो तो ऐसे ऐसे कर्मों का दंड मिलता है कि मृत्यु मांगना सुखद लगता है। अगर चित्त प्रभु में लगा है तो बात बन गई। लताओं का अपमान करने वाला, ब्रजवासियों का अपमान करने वाला, ब्रजरज का अपमान करने वाला कभी ब्रजराज में चित्त लगा सकता है? असंभव। यहां ब्रजवासियों ने गाली दी है तो ऐसे सर झुकाकर बड़े बड़े सामर्थ्यशाली महापुरुष पंडित रामकृष्ण बाबा की एक डंडा मारा, खोपड़ी फूट गई, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्रजवासी जन है, भगवत पार्षद है, कोई प्रारब्ध भोग है उसका बिना। और ऐसे सामर्थ्यशाली ठाकुर जी को डांट दे, ऐसे सामर्थ्यशाली महात्मा। बोले ये दिव्य वृक्षावली, बहुत सुख मिलता है। आपको कैसे बताए, जो वृक्षों का आलिंगन है ना, ये स्वप्न में दुलार करते हैं आकर के। ये दिव्य महापुरुष हैं, ये कोई साधारण वृक्ष नहीं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पे से आधा राधा हो। ये निरंतर भगवत यश, जब हवा चलती पत्ते खरकते हैं तो ये प्रियाजू का नाम जपते हैं, ये प्रियाजू के नाम का कीर्तन करते हैं। ये सिद्ध करोड़ों कल्प तरु इनकी समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई, रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की हिमाई। इसलिए यदि आपको कहीं सौभाग्य से वृंदावन वास का संयोग बन रहा है तो लता मत काटना। भले आप एक छोटी सी कुटिया बना के अपने परिवार को गुजारा कर लो, लता जी कृपा करेंगी तो निकुंज में आपको पहुंचा देंगे। आते ही लता का छेदन भेदन कटवा के फेंक दिया। अरे बड़ी दुर्दशा, बड़ी दुर्दशा। लताएं लताएं ही लताएं वृंदावन में थी बीच। अभी हम मात्र 26 वर्ष पहले की बात कहते हैं। जिसको देखो पहला काम लता। इतना सुंदर बट वृक्ष था जो 50 वर्ष 100 वर्ष में तैयार हुआ हो, उखाड़ के फेंक दिया, नष्ट कर। इतना सुंदर पीपल वृक्ष, इतना सुंदर वृक्षावली है, उखाड़ उखाड़ के सब। खूब रुपया चबा लोगे, अमृत तो मिल जाएगा तुम्हें रुपया चबाने से। केवल दिमागी सिस्टम है इसमें। अरे जिससे तुम्हें सत गति प्राप्त होनी, उसका तो तुम छेदन भेदन कर रहे हो, नाश कर। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या का उसको अपराध लगता है जो वृंदावन की लता का छेदन करता है, काटता है। ये सब दिव्य ज्योतिर्मय महापुरुष हैं जो वृंदावन में खगमृग पशु पंछी लता बने हैं आकर। असंख्य फलवद वृक्षैरानंद घन मूर्ति भी खेलत खगकूलैर मत्तै कृत कोलाहलोत्सवम। अनंत वृक्ष हैं जो आनंद की मूर्ति हैं, और खगमृग पशु पंछी मोर कुहुक रहे, नाच रहे, इन्हीं के बीच में हमारे प्रिया प्रीतम खेल रहे। ये हमारे नौ किशोर हंस मंडली, मयूर मंडली, सुख सारिका मंडली, कपोत मंडली सब घेरे हुए कोलाहल कर रहे हैं। बीच में जय हो युगल सरकार चल रहे, आसपास झूम झूम करके फूली हुई लताएं। ये हमारे वृंदावन की शोभा, ये दिव्य वृंदावन का स्वरूप। बड़ा दुखद समय आता चला जा रहा है, रज ढकती जा रही है, लताएं हटती जा रही है, खगमृग पशु पंछी अंतर ध्यान होते चले जा रहे हैं। अब जब देखो जहां देखो वही बिल्डिंगे, खंड के खंड बिल्डिंगे। कैसे हमारा भाव बने, कैसे हमें सुख मिले? जब हम लताओं को देखते हैं, खगमृग पशु पंछियों को देखते हैं तो हमारा निकुंज भाव बनता है। ये फ्लैटों में, बड़े बड़े महलों में निकुंज भाव थोड़ी बनता है। लता भवन सुख शीतल छां, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। इतस्ततो मदांधाली माला मधुर झंकृतम। ऐसे माला की तरह भंवरे गुंजार करते हुए प्रियालाल को घेरे हुए, क्योंकि श्रीअंग से सौरभ आ रही सुंदर सुंदर सुगंधित मालाएं, तो झुंड का झुंड मालो श्याम वर्ण की माला युगल सरकार को पहनाई गई। ऐसे घेरे हुए भौरे गुंजार कर रहे। इतस्ततो मदांधाली, पराग पान करके मद से उन्मत्त हुए, प्रेम मद से भौरे गुंजार कर रहे। प्रतिपल्लो पुष्पोरुधार सेंदी मरंदकम। बोले एक एक पल्लो से रस बूंदे टपक रही, प्रियालाल पधारेंगे। एक एक पुष्प से मधुधारा टपक रही है। वायु के साथ पराग, रंग बिरंगा पराग उड़ रहा है। जैसे आंधी चलती तो धूल भरी, ऐसे वृंदावन में पराग की धूल।
प्रिया प्रीतम आनंदित हो रहे हैं। प्रोत सर्पदभि प्रतिदिशम पराग पटलैर्युतम, दसों दिशाओं में पराग उड़ रहा है। कुंज पुंजैर महाश्चर्यम रस पुंजैर विवादभूतम, महाश्चर्यमयी कुंज निकुंजे ऐसे झूम झूम कर पृथ्वी का स्पर्श कर रहे। प्रियालाल पधार रहे, मानो प्रणाम कर रही है। स्थलीषु यूथसु मत्त मयूर कृत तांडवम, झुंड के झुंड मोर कुहकते हैं, प्रियालाल आ रहे हैं और तांडवम वो नृत्य कर रहे हैं। रसाल मुकुलोन मत्त कोकिलोद गीत पंचमम, लताओं में बैठी हुई छुपी हुई कोकिला पंचम स्वर से गान कर रही, प्रियालाल पधार रहे हैं। प्रफुल्ल दिव्य कल्हार कमलोत्पल जात भी, प्रियालाल पधार रहे हैं इसलिए कलियां भी तत्काल खिल जाती है। कल्हार कमल उत्पल विभिन्न जाति के पुष्प तत्काल कलियां पुष्प के रूप में खिल रही, प्रियालाल पधार रहे। हंस सारस चक्रवाह कारंडो कुलाकुलई, हंस मंडली सारस मंडली चकवा कारंडो ये पक्षी मंडली की मंडली आकर के आसपास घेर लेते हैं प्रिया प्रीतम को। सरित सरोभी सुस्वच्छ परमानंदामृतांबुधि, प्रियालाल पधारे। हार कुंड बिल्कुल स्वच्छ जल निर्मल की हमें आकर जल केली करे। रत्नबद्धर तटैर दिव्य मणि सोपान सो भी ऐसी शोभा हो रही है, दिव्य मणियों से चारों तरफ सरोवर बंधे हुए हैं। आसपास सुंदर सुंदर लताएं फूली हुई जिनका प्रतिबिंब जल में पड़ रहा है। निर्मल स्वच्छ जल, स्वच्छ निर्मल मणियों से जटित सीढ़ियां, और मानो वो आवाहन कर रहे हैं कि प्रियालाल आकर के हमें जल केली करे। कालिंद्या च महानंद रस पीयूष धाराया, कलिंद नंदनी यमुना जी ऐसा लगता है महानंद की रस अमृत धारा प्रवाहित कर रही, एकदम श्री कृष्ण के श्री अंग की कांति जैसी वैसी ही यमुना जी की अंग कांति। और अनेक स्वर्ण रत्नमया अनेक दिव्य पद्मोत्पलाढ्या, कहीं स्वर्णिम कहीं अरुण कहीं श्वेत कहीं लाल, नाना प्रकार के कमल खिले हुए हैं, भौरे मड़रा रहे, मानो यमुना जी आह्वान कर रही हमें विहार करो आकर। द्विजाल कुल शानंद दत्त श्रवण सौख्या, पक्षियों का एक साथ ऐसा कलरव हो रहा है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। इसी वृंदावन को आप दिव्य वृंदावन में बैठे हैं, बस नेत्र बदलने की जरूरत है। हमारे नेत्र क्यों नहीं बदल पा रहे? क्योंकि हम शरीर भाव से युक्त होकर भोगों में रत हैं, बस इतनी बात है। इतनी समस्या हमारी हमको आगे नहीं बढ़ने दे रही। यदि हम भगवान श्री कृष्णचंद्र जो गीता जी में कह रहे उनकी बात मान ले तो हमारी दृष्टि बदल जाएगी। भगवान कह रहे हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते, एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। किसी एक मार्ग को पकड़ लो, अगर सांख्य योग ज्ञान मार्ग को पकड़ लोगे तो बुद्धि के नेत्र खुल जाएंगे। अगर कर्म योग भक्ति योग को पकड़ लोगे तो मानस नेत्र खुल जाएंगे। दोनों दिव्य दृष्टि होती है, एक मन के नेत्र जिससे प्रेम का अनुभव, प्रेम स्वरूप दिव्य लीला देखी जाती है, और एक बुद्धि के नेत्र जिनसे तत्व बोध होता है। सांख्य योगी हो या भक्ति योगी हो या कर्म योगी हो, ठीक से अपने मार्ग में चले। जब तक इन नेत्रों से आप देख रहे हो तब तक माया ही है त्रिगुणमयी। यहां भी देख लो वही दिखाई दे रहा है। जब या तो बुद्धि में नेत्र खुले ज्ञान चक्षु तो तत्व दर्शन होने लगेगा, और मन में खुले प्रेम चक्षु तो लीला दर्शन होने लगेगा। इनके लिए आपको सांगोपांग उपासना करनी पड़ेगी। जब तक आप उपासना में चित्त नहीं देंगे तो वासना नहीं नष्ट होगी, और जब तक वासना नहीं नष्ट होगी तब तक नेत्र नहीं खुलेंगे। वासना रूपी कीचड़ लगा हुआ है नेत्रों में, मानस नेत्रों में और बुद्धि नेत्रों में। यही मल विक्षेप आवरण भगवत साक्षात्कार नहीं होने दे रहा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कह रहे सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है वही कर्म योगियों के द्वारा, वही भक्ति योगी के द्वारा। तत्व कोई दूसरा नहीं होता, वही परम तत्व होता है। जब तक कर्ता भाव बना रहता है कि मैं करता हूं, क्रिया से संबंध रहता है तो प्रकृति से संबंध रहता है, प्रकृति से संबंध रहता है तो जन्म मरण भोगना ही पड़ेगा। समझो आप, यहां सीधे प्रकृति से ही संबंध है, परमात्मा के संबंध की कहीं कोई वार्ता ही नहीं जगत में। ये जो हम पत्र पुष्प फल आदि समर्पित करते हैं इसमें भाव होता है, भूखे नहीं है, भूखे नहीं। भगवान बहुत करुणामय है, चाहे हरि हो चाहे हर हो चाहे जो भी भगवत स्वरूप हो, बहुत करुणामय है, करुणा का साक्षात स्वरूप है। हमारा संबंध प्रभु से जो है उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे, बस खास बातें हैं। और प्रकृति से शरीर का संबंध है, और हम शरीर को मैं मानकर प्रकृति से संबंध माने हुए हैं, परमात्मा से संबंध नहीं। यही बड़ी हानि हो गई।
और प्रकृति अर्थात संसार का संबंध कभी सम नहीं होता, बराबर नहीं चलता, नहीं चलेगा, एक जैसा बराबर कभी नहीं रहेगा। ये शरीर नहीं रहा तो इसका संबंध कैसे बराबर रह सकता है? कभी तो ये बालक था, किस घड़ी किस मिनट जवान हुआ पता नहीं चला, कब मुझ के बाहर निकले, तिथि तारीख है कोई तारीख किसी के पास? आज तक कोई विश्व में बतावे किस दिन तुम्हारे मुझ का बाल निकला, किस दिन तुम जवान हुए, किस दिन तुम बुढ़ापा कब मर जाओगे, तुम्हें पता नहीं। और ऐसे झूठे प्रकृति से इतना जोर का संबंध है कि यही लगता है मैं हूं। प्रभु जो हमारे हैं वो हमारे नहीं लगते। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में विषमता आ जाएगी, प्रकृति संसार से घनिष्ठ संबंध में कटुता विषमता आएगी, आएगी, देख लेना, क्योंकि यहां समता है नहीं, ये विषम है संसार, समता नहीं है यहां। परंतु प्रभु सम है, वो हर स्थिति में आपको प्यार कर रहे। जो भगवान को गाली दे रहे, फ्री वायु मिल रही है, पृथ्वी धस नहीं रही उनके लिए, हर व्यवस्था मिल रही है, प्रभु सबके लिए बराबर प्यार कर रहे हैं, सम है। हां, जो ऐसे हैं वो पान कर रहे हैं, जो ऐसे हैं वो पान नहीं कर पा रहे। अहंकारी भगवान से विमुख वो ऐसे हैं, और जो दैन्य भगवान के सन्मुख वो ऐसे हैं। बरसा बराबर हो रही है, पान करने की पद्धति नहीं आई, इसलिए वो भगवान को दोष दे रहे हैं। भगवान तुम्हारे अहेतुकी मित्र थे, हैं, रहेंगे, अहेतुकी किसी हेतु से नहीं। संसार ना कभी तुम्हारा था, ना है, न रहेगा, देख लेना, परिणाम में देख लेना। अतः सम स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए क्रियाओं से संबंध विच्छेद और इन करणों से संबंध विच्छेद, तब अनुभव होता है कि मेरा संबंध प्रभु से है। बड़ा सूक्ष्म विषय है। देखो, अगर नहीं इस विषय को समझोगे तो भंडारा खाते घूमते रहोगे, रुपया जोड़ते रहोगे, मर जाओगे, दूसरा प्रयोग करेगा। पक्की बात समझ लो, ये देखी हुई बात कह रहे। अब बैंक में जमा है, हर भंडारे का 100 रुपया या जहां से आया वो जमा है बैंक, और मर गए और वारिस कोई है नहीं तो भारत सरकार के काम। जिंदगी भजन के लिए मिली थी, वो चिंतन में। रुपया क्या करता है? चिंतन फंसाता है। कितने हुए? बोले 99। बोले एक और जोड़ो 100 हो जाए। एक नहीं मिलेगा, 10 मिलेंगे। बोले अब 109 है अगर, और व्यवस्था, वो 99 का चक्कर फंसता चला जाता है, पूरा जीवन बर्बाद। जब कोई उपासक सत्संग प्राप्त करता है, जैसे आप सत्संग सुन रहे, ये कभी निष्फल नहीं जाएगा। सत्संग बोध करा के ही छोड़ता है। जैसे नींद से आंख खुलती है तो नींद में हम बेशुद्ध होते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो हमें चेतना हो जाती है, मेरा क्या कर्तव्य, मुझे क्या करना चाहिए, तो तत्काल हम एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही संसार में मोह निद्रा में हम सोए हुए हैं, जब सत्संग मिलता है तो मानो ज्ञान की आंख खुलती है। अरे मेरा कर्तव्य क्या है, मैं तो संसार में रचा पुचा था, आज सत्संग से सुना कि मेरे जीवन का सार है कि हर दोष का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए, ठीक से आचरण करते हुए भगवत प्राप्ति करना। ये सत्संग फर्क डाल देता है जीवन में। चाहे जैसा नीच आचरण वाला हो, अगर वो सत्संग रोज सुनने लगे तो फर्क पड़ जाएगा। पर यह ध्यान देना है, सत्संग शास्त्र सम्मत को ही कहते हैं। आजकल मनमानी जैसा आया वैसा नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते काजा काजो व्यवस्थितौ। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र प्रमाणित होनी चाहिए, मनमानी नहीं होनी चाहिए। मनमानी को सत्संग नहीं कहते, सत्संग कहते हैं सत शास्त्रों से युक्त, सत महापुरुषों के वाक्यों से मिलान खाए आपके वाक्य, उसे सत्संग कहते हैं। उस सत्संग से निश्चित फर्क पड़ जाएगा, चाहे जितना कोई नीच प्रवृत्ति वाला हो, रोज सत्संग सुने, एक दिन वो परम पवित्र हो जाएगा। विचार करें, जिनके साथ हमने ममता जोड़ी है वो हमारे पहले क्या थे? जैसे माता पिता भाई बंधु मित्र या शरीर, ये पहले थे क्या? जैसे किसी का 20 वर्ष का शरीर, किसी का 50 वर्ष का, तो आप इसके पहले ना शरीर था आपका ये, और ना शरीर संबंधी थे आपके। पक्का नहीं जानते हैं आप, ना वो आपको जानते हैं। जिनको आप जानते हैं वो शरीर पहले आपके नहीं थे, और आपका भी शरीर नहीं था पहले। बाद में जब शरीर छूटेगा तो आपका कौन परिचय का आपके साथ जाएगा? ये भूल जाओ, जो लोग वादा करते हैं कि एक जन्म नहीं 7 जन्म तक हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूट, और ब्रह्मा को भी फेल करते, काल को भी अधीन किए हुए बोलते हैं, बोले 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक हम आपके साथ ही रहेंगे। मिनट का तो भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा। इन बकवास की बातों में मत फंसो, कोई किसी का साथी नहीं है। एक साथ प्राण त्यागो तो भी अलग अलग गति होगी,
ऐसा नहीं कि एक साथ मरे तो विमान आएगा एक साथ बैठाल के कि बहुत समर्पित चित्त हैं, इनके लिए कमरा अलग दे दो, हर व्यवस्था इनकी कर दो। ऐसा नहीं है भाई। हाँ, दोनों एक साथ भगवत प्राप्त हो गए तो हम बातें मान सकते हैं कि दोनों प्रियालाल के समीप पहुंच जाओगे, पर उस समय दो नहीं होगे। उस समय मैं और तू नहीं होगा, केवल प्रभु ही प्रभु। उस समय ये नहीं होगा कि हमारा फ्रेंड है, ये सब इसी लोक की स्मृति है, ये स्मृति नहीं रहती। तो जो पहले हमारे नहीं थे, बाद में हमारे नहीं रहेंगे, तो ये बीच में हमारे कितने दिन हैं, ये विचार सत्संग से आता है। पता नहीं बिना कि सुने बाल्यावस्था में इसी विचार ने हमको बाबा जी बनाया, ये सब मरेंगे। पता नहीं कैसी अशांति पैदा थी, वो पूर्व जन्म का कोई होगा भजन या कोई ऐसा कृपा प्रसाद। स्कूल से आके जो ही बस्ता टांगते, माताजी सबसे पहले माताजी दिन भर इंतजार कर, वो माँ का स्वरूप होता है। हाँ, जो ही नजदीक सुई लगता है मरेगी, जब माँ मरेगी तब कैसे रह पाएंगे, ये पिता पधारेगा, ये परिवार कौन है मेरा। और जो बात करती नहीं तो ऊपर बस एकांत में चले जाते हो। बस वहां संत जन आते थे तो कीर्तन करवाते थे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय। एकांत में बैठ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बार बार प्रश्न होता मेरा कौन है, मेरा कौन है। बस अंदर आने लगा, भाग संसार से भाग, ऐसा आने लगा कि बेचैनी। तो कह रहे सत्संग में यही विचार, अगर सत्संग में आपका विचार नहीं बदला तो सत्संग क्या। सत्संग किया, ममता नहीं छूटी, कामना नहीं छूटी, आपके गंदे आचरण नहीं छूटे तो संत संग ही नहीं है। बकवास, व्यर्थ की वार्ता। यदि आपका परिवर्तन नहीं हो रहा तो सत्संग कैसा। सत्संग से ममता छूटना, कामना छूटना, गंदी बातें छूटना। किसी की ताकत नहीं और कि कामना छोड़ सके, ममता छोड़ सके, राग छोड़ सके, ये सत्संग छुड़ाता है। कहीं भी कभी भी किसी को भी अगर ऐसा लाभ मिला है तो किसी न किसी महात्मा की कृपा रही है। देखो, बचपन में खिलौनों में इतना राग था, अगर एक भी खिलौना हमारा टूट जाए या ना दिया जाए तो कैसा। आज जैसे आपको हंसी आएगी उन्हीं बातों पर, ऐसे ही अज्ञान के खिलौने ये सब है। जितने संबंध आप मान रहे हो, जब आपको ज्ञान होगा तो हंसी आएगी इन्हीं बातों पे, कैसा समय व्यर्थ कर रहा था। पर यह ज्ञान वैराग्य से होता है, और ये वैराग्य विवेक से होता है, और ये विवेक सत्संग से होता है। बिन सत्संग विवेक न होई, और होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। जहां विषयों से वैराग्य तो शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है। इसलिए सत्संग चाहे 10 ही मिनट का हो, रोज सुनना चाहिए। सत्संग से जरूर परिवर्तन होता है। पहले सत्संग से हलचल पैदा होगी, क्योंकि जो हृदय में गंदी बातें हैं उनके ऊपर आक्रमण होगा सत्संग के द्वारा। यह हलचल अगर सत्संग करते रहे तो शांत हो जाएगी, अगर नहीं किया तो फिर फंसा देगी माया में। क्योंकि ऐसे हम देख रहे हैं, जैसे आपने निश्चय किया आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा, मांस नहीं खाऊंगा, गंदे आचरण नहीं करूंगा, अब बड़ी हलचल पैदा हुई। वो आपको ऐसी जगह ले जाएगा जहां कम से कम दर्शन ही हो जाए। चूक मत करना। जो हलचल पैदा हुई, मंथन पैदा हुआ, उसमें पहले विष आता है। यत तज्ञे विस्मि परिणामे अमृतोपमम, यही विष है आसक्ति। नष्ट कर दो इस आसक्ति को, फिर आप देखना आनंद में डूब जाओगे। ये ज्यादा देर हलचल नहीं रहेगी, बस चलते रहो आगे। अगर लौट पड़े पीछे तो हलचल ही हलचल है, अशांति ही अशांति है। क्या आज तक कोई ऐसा है कि जिसको सत्संग मिला और फर्क ना पड़ा हो? कोई ऐसा नहीं हो सकता। उसके जीवन में कुछ ना कुछ सुधार परिवर्तन जरूर है जो सत्संगी है। जरूर जरूर फर्क पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि चंदन के आसपास के वृक्ष, चाहे वो नीम हो चाहे बबूल हो, उनमें सुगंध ना आ जाए। ऐसे ही संत संग से जीवन में भागवतिकता ना आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। या वो संत नहीं है और या आप बहुत बड़े अपराध कर रहे हो वर्तमान में, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं तो सत्संग का निश्चित हां फर्क पड़ता है। ये जो फर्क पड़ता है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि सत्संग सुनने से हमारा धन बढ़ा है, सत्संग सुनने से हमारा व्यापार बढ़ा, फर्क पड़ा, इसे ये फर्क नहीं है। यह देखा जाता है सत्संग सुनने से हमारे विकार कितने कम हुए हैं, सत्संग हमें कितनी गंदी बातों से हटाकर सच्चे मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर, यह चमत्कार है सत्संग का। यह नहीं कि हम उन साधु से जुड़ गए तो हमारी कामनाओं की पूर्ति हो गई तो बोले बड़ा चमत्कार। इसे चमत्कार नहीं कहते। चमत्कार कहते हैं अनंत जन्मों की वासनायुक्त मन को पलटकर भगवान के मार्ग में लगा देना।
सुख और दुख, ये दोनों पूर्व प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिलते हैं, लेकिन सत्संग दोनों में सहन करने की सामर्थ्य देता है। सत्संग का फल समझो, सत्संग का फल दुख मिटाना नहीं है, सुख बढ़ाना नहीं है, सुख दुख दोनों में समान भाव लाना है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जो सुख दुख में समान भाव लावे वही सत्संग का भाव। मेरी ऐसी धारणा है कि समस्त पुण्यों का, तीर्थ याटन का, व्रत का, दान का फल है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा से आपका संबंध हो जाए। पूज्य महापुरुष जिनकी वाणी है कह रहे, मेरी ऐसी धारणा है कि आपके शुभ कर्म, पुण्य कर्मों का, तीर्थ याटन का, दान पुण्य का, आपकी साधना का फल यह है कि परमात्मा में स्थित किसी महात्मा का संग हो जाए। भगवान की विशेष कृपा का अनुभव महात्मा के संग से ही होता है। जितने तीर्थ बने हैं वो सब भगवान से ही बने या भगवान के प्रेमी महात्माओं ब्रह्म ऋषियों से स्थापित है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान की महत्ता, माया से मुक्तता, ये केवल संतों के द्वारा जाना जाता है। कैसे माया से मुक्त होना है, भगवान की महिमा क्या है, भगवान की लीला क्या है, भगवान की महत्ता क्या है, ये मेरी धारणा है। मैं अपनी धारणा से कह रहा हूं कि जो भगवान अवतार लेकर कार्य करते हैं उससे कई गुना बढ़कर भगवान के प्रेमी संत जन कार्य कर देते हैं। भगवान तो विनाश लीला भी करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं, दुष्टों का नहीं। बड़ी विशेषता है भगवान और भगवान के भक्तों में। भगवान तो कहते हैं परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृत करने वालों का विनाश कर देता हूं। लेकिन संत जन ऐसे नहीं, भगवान से जो प्रेम करते हैं वो दुष्टता का विनाश करके उसे महात्मा बना देते हैं, उसे मारते नहीं हैं। भगवान की महिमा अगर किसी के हृदय में जागृत हुई तो जरूर संत वचन कान में पड़े हैं। भगवान को बड़ा संतोष होता है जब जीव कभी किसी संत को अपना मान लेता है और भगवान उस पर अपार कृपा करने लगते हैं। यह मेरी धारणा है। संसार का सबसे ज्यादा लाभ भगवान के प्रेमी जनों से होता है। संतों में कोई कमी नहीं रखते भगवान, अपनी संपूर्ण सामर्थ्य विराजमान कर देते हैं। संतों में विशेषता आती है, वो श्री भगवान से आती है। संतों की खुद विशेषता नहीं होती, वो श्री भगवान की होती है। इसलिए संत जनों से जगत का बड़ा मंगल होता आया है। भगवान की कृपा से ही संतों का यश होता है और संतों के यश से जगत का मंगल होता है। परंतु वो संत नहीं होते जिनके हृदय में भाव होता है कि मेरे द्वारा जगत मंगल होता है, मेरा नाम हो रहा है, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा कर सकता हूं। वो अज्ञानी है, संत नहीं है। जिसमें होता है सब प्रभु की कृपा। ये अंदर की बात है। ये बड़े आदरणीय महापुरुष होते हैं जिनके हृदय में कहीं किंचन मात्र अहम नहीं होता। वो बड़ी से बड़ी महिमा को भी अपने प्रभु की देखते हैं, कहीं अपना अस्तित्व नहीं। यही महात्मा की पहचान है, यही महात्मा की महिमा है। उसकी यही विशेषता है, बड़ा विलक्षण है। आप खुद अनुभव कीजिएगा, जब आपको सच्चे महात्मा का संग मिलेगा तो उनकी बात हथौड़े की तरह चोट करेगी आपके हृदय में और आपका परिवर्तन कर देगी, पक्का पक्का। वाणी का असर उसी का होता है जो सत्य परमात्मा में चित्त जोड़े होता है। आप लोग प्रत्यक्ष अनुभव करना, महात्मा के वचनों का प्रभाव आपका परिवर्तन करके ही रहेगा। लाखों की तादाद में सुधरते हुए देखा गया उस सत्संग से जो स्वयं संत है, जो स्वयं अपना चित्त भगवान में रखे हुए। देखो, एक चर्चा होती है, उद्देश्य उसका, कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं। आंतरिक उद्देश्य को सर्वज्ञ भगवान पहचानते हैं। अगर आंतरिक उद्देश्य है भगवान की चर्चा और सबका मंगल, केवल यही उद्देश्य है, निश्चित परिवर्तन होगा। वो आंतरिक उद्देश्य है अर्थ प्राप्ति, भोग प्राप्ति, मान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति की कहीं कोई आंतरिक बात, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर मनोरंजन भले हो, प्रभाव नहीं पड़ सकता। भगवान में जिन्होंने चित्त जोड़ दिया, ऐसे संतों की अपार महिमा, अनंत असीम प्रभाव। मेरी वाणी में सामर्थ्य क्या मैं कह सकूं। आज तक संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है,
उसमें किसी न किसी महात्मा का उसके जीवन में हाथ है। आज तक किसी का इस संसार से कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, किसी न किसी महात्मा की शरण में वो गया है। तब ऐसा कोई नहीं है जो महात्मा की शरण में ना हुआ हो और उसका कल्याण हो गया हो, उसमें दैवी संपदा आ गई हो, उसका उद्धार हो गया हो। बड़े भाग्यशाली हैं जिन पर महात्माओं का अपनापन है। महात्माओं से अपनापन पुण्यात्मा, लेकिन जिनका महात्माओं ने अपनापन स्वीकार कर लिया, ये अपने हैं, ऐसा जिनके चिंतन में आने लगा, बड़े भाग्यशाली हैं। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब महात्माओं के हृदय में प्रियता पैदा कर देते हैं सामने वाले के प्रति। नहीं तो निरपेक्ष महात्माओं के हृदय में कैसे आ सकता है कि ये अपना है। अपना और पराया तो मायाकृत शब्द है, लेकिन ये अपना भगवत कृपा से आता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई, और वो साधु संगति ये अपने हैं, ऐसा भाव आ जाना। संसार नाश की तरफ ले जा रहा है, संसार में महात्मा कल्याण की तरफ ले जा रहे हैं, बड़ा अंतर है। संसार प्रतिपल नाश की तरफ ले जा रहा है, महात्मा प्रतिपल कल्याण की तरफ। ये भगवान एक नंबर कृपा करिए हैं। जिनके ऊपर एक नंबर की कृपा है वो कल्याण की तरफ बढ़ रहे हैं। दुनिया मात्र अगर महात्मा का संग मिल जाए तो सबका कल्याण हो जाए। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरिसंत समीरा। भगवान आनंद समुद्र है तो उस आनंद समुद्र की वर्षा करने वाले महात्मा जन हैं। हर शास्त्र से, अपनी तपस्या से, भजन से उस आनंद के शब्दों को घसीटा और बरसा दिया सत्संग के द्वारा। भगवान चंदन का वृक्ष है तो संत वायु हैं, उस सुगंध को फैलाने वाले हैं। जितना लाभ संतों से होता है उतना और किसी से नहीं होता। मतलब समुद्र भी उतना लाभ सबको नहीं दे सकता जितना वर्षा से होता है, क्योंकि समुद्र के पास जाना पड़ेगा और वर्षा तो फैलकर सब जगह होती है। ऐसे संत चलते फिरते तीर्थ है। भगवान आनंद समुद्र हैं तो आनंद समुद्र तक पहुंचना बड़ा कठिन, तो उस आनंद समुद्र की हर आनंदमयी बात लेकर संत जन प्रवचन के द्वारा, सत्संग के द्वारा संसार को भिगोते रहते हैं भगवत रस में, भगवत आनंद में। आनंद की बाढ़ अगर कहीं आई है तो सत्संगी के हृदय में ही आई है। भगवान के प्रेमी भक्त अगर कोई बले हैं तो संत कृपा से बले हैं। इसलिए अगर किसी को सत्संग प्राप्त हो गया है तो उसे छोड़ना नहीं, ये दुर्लभ वस्तु है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर होए, संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ दोए। महत्संगस्तु दुर्लभ हो। भगवान का पूजन करना, भगवान का भजन करना, भगवान का चिंतन करना आज तक किसी के जीवन में आया है तो संत संग से आया है। हम तो ये देख पा रहे हैं कि भगवान से भी अधिक कृपा महात्माओं की जोरदार होती है, क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हुए भी दुर्गति बंद नहीं हो रही, और संत का सानिध्य में प्रगट में मिल गया तो दुर्गति वहीं से रुक जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात। हमारा सबसे बड़ा लाभ का केंद्र संत महात्मा है। विश्व का आज तक जो लाभ हुआ वो संतों से हुआ है। लीला देखने में, लीला सुनने में हमारे हृदय में तभी प्रीति होगी जब प्रेमी महात्मा गायन करेगा। खास बात है, जो भगवान से प्रीति करते हैं वो जब चर्चा करते हैं तो एक विशेष आनंद होता है। भगवान के प्यारे भक्त साक्षात परम पावन तीर्थ स्वरूप होते हैं। उनके दर्शन स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। भगवान उनके हृदय में विराजमान रहते हैं। बड़े बड़े तीर्थों का स्नान करना, वहां जाकर संयम नियम पूर्वक जैसी महिमा है वैसा निर्वाह करना, तब कहीं आगे चलकर फल मिलता है। लेकिन सत्संग का तो तत्काल फल मिलता है, तत्काल फल मिलता है। जीव का परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इसलिए मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से अधिक भगवान के दास की महिमा है, निश्चित विश्वास कीजिए। भगवान के दास की महिमा ऐसी है कि उसको भगवान चाहे बाद में मिले, लेकिन भगवान के दास का दासत्व जो ले लिए उसको पहले भगवान मिलते हैं। ये खास बात है। दास दासोहम में खास बात है। भगवान के दास का आश्रय ले लिया तो उसको भगवान बाद में दुलार करेंगे, पहले दास के दास का दुलार करेंगे। जैसे बिजली का कनेक्शन ना हो, सही कनेक्शन ना हो,
बिजली आ भी रही बोर्ड में, आपका स्विच भी सही है, तार भी लगा हुआ है, बल्ब भी सही है, ऑन ऑफ भी कर रहे हो, लेकिन नहीं जलेगा वो। ऐसे ही अगर संत से सही कनेक्शन आपका नहीं है, फिर आप ये शब्द बोल सकते हैं कि मेरा परिवर्तन नहीं हुआ। बल्ब भी सही है, तार भी सही है, स्विच भी सही है, बोर्ड में बिजली भी आ रही है, बस थोड़ा और अंदर डालने की जरूरत थी तार, जिससे कनेक्शन हो जाता। कनेक्शन नहीं हुआ तो ऑन करते रहिए, वो जलेगा नहीं। तब आपको लगेगा कि बिजली नहीं है। नहीं, बिजली है उसमें, आपके कनेक्शन की कमी है। यदि मन वचन कर्म से किसी भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय ले लिया जाए तो भगवान की शुद्ध शरणागति बहुत जल्दी प्रकाशित हो जाए। हम तो इतना कहते हैं कि जिनको संत संग मिल गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, अब उनको भगवान को देने के लिए कुछ नहीं बचा। सच्चे संतों का संग मिल गया, सब मिल गया। संकेत मात्र मैं कह रहा हूं आपको कि अगर आपको संतों का संग मिल गया है तो आप प्राणपन से निर्वाह कीजिए, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। संत समागम शम न लाभ कछुआन, भगवान शंकर कह रहे उमा, संत समागम शम न लाभ कछुआन। कुछ लोग समझते हैं कि संतों को भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया या अमुक अमुक पदार्थ दे दिए तो हम संत सेवी हैं। धोखे में मत रहना। ये आपके अंदर अहंकार बोल रहा है कि मैंने ये दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो खवाया, मैंने पियाया, बढ़िया बढ़िया चीज दे दी तो संत प्रसन्न हो जाएंगे। वो संत ही नहीं है जो भगवान किसी और किसी को बढ़िया माने। इन चीजों का महत्व तो नहीं रहता। जैसे भगवान कहते पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, कोई पत्र पुष्प जल कुछ फल दे दे, मैं बड़े भाव से खा लेता हूं, तो भूखे थोड़ी है, भाव की बात कर रहे हैं। संत पेटू नहीं होते, जैसा संत चट्टू नहीं होते, संत भोगी नहीं होते, संत विषयी नहीं होते। जो रसेंद्री जनेन्द्री पर विजय प्राप्त किए हुए, जो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी का त्यागी है, वही तो भगवत प्रेमी है। भला आपकी इन बाहरी सेवाओं का क्या महत्व।